अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयान है। मैं आज सिक्स ऑफ क्रोज़ बुक के ऊपर रिव्यू दूंगा। और ये बुक ली बारडुगो ने लिखी है, जो बेसिकली जिसका मेन मोटिव है पॉलिटिक्स, मैजिक और क्या कहते हैं हाई एंड एडवेंचर। बेसिकली ये स्टोरी जो हमारी आती है उस इस ये जो पूरा वर्ल्ड है, टेक्निकली उसको कहते हैं ग्रिशावर्स, जिसके अंदर जो सिटी जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो कीथर डैम है, जो बेसिकली जो इंस्पायर्ड है एम्स्टरडेम से, जो एटीज़ के टाइम पे होता था, नाइनटीन्स या एटीज़ के टाइम पे, जिस पे जो है ना बहुत ज़्यादा वो क्राइम रिडन सिटी होती थी। तो उसके ऊपर बेसिकली ये जो है ना पूरी स्टोरी जो है ना उस सिटी के ऊपर है। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेन करेक्टर के ऊपर। कैस ब्रेकर नाम है उसका, जो मेन गैंग लीडर होता है, बहुत ज़्यादा रूथलेस गैंग लीडर होता है, और उसकी गैंग का नाम द ड्रैग्स होता है। ये स्टोरी स्टार्ट में उसको ऑफ़र होता है एक जॉब, जैसे हम कहते हैं ना पेंटागन में ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमें करना है, उसमें उनको एक थ्रिल मिलता है। तो एग्जैक्ट सेम जो है ना इस माइंडसेट के साथ कैश ब्रेकर को दिखाया है। तो उसको जो है ना जॉब ऑफ़र होती है कि एक आइस कोर्ट है, कीथर डैम से बाहर एक आइस कोर्ट है, उसके अंदर आपको ब्रेक इन करना है और एक साइंटिस्ट को बचाना है, जो एक मेडिसिन क्रिएट कर रहा है जूडा पैरम के नाम से। और उस मेडिसिन का काम ये है कि वो जिनके पास मैजिकल एबिलिटीज़ हैं, और इस पूरी बुक में हर किसी के पास मैजिकल एबिलिटीज़ नहीं हैं, तो जिन जिन के पास मैजिकल एबिलिटीज़ हैं उनके लिए एक ऐसी मेडिसिन वो बनाता है कि उनकी जो मैजिकल एबिलिटीज़ हैं वो इन्हेंस हो जाएं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो है ना डेडली कॉस्ट के ऊपर। तो उसको ये जॉब मिलती है ब्रेक इन करने की और उसको बचाने के लिए। लेकिन वो आइस कोड सिमिलरली जैसे पेंटागन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, उसी तरह जो है ना एग्जैक्ट सेम है। तो कैस ये जॉब ले लेता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल रही होती है। एक तो रीज़न ये होता है, और दूसरा रीज़न ये होता है कि उसका जो भाई होता है वो क्या कहते हैं, उसका जो भाई होता है ना, उसको जो है ना वो करते हैं वो लोग मार देते हैं, जो दूसरी गैंग जो है ना उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है आइस कोर्ट में। तो दो इसके मोटिव होते हैं इसके लिए। तो कैस ब्रेकर ने 6 लोगों की टीम जो है ना बनाता है, जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना पीपल होते हैं। 6 के 6 कोई भी किसी से कनेक्टेड नहीं होता, सारे जो है ना डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट चीज़ों से आते हैं, और सबका इसमें पार्ट लेना एक बहुत डिफरेंट जो है ना, सबका डिफरेंट मोटिव होता है। हर कोई अपनी रीजंस की वजह से जो है ना आता है। तो सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो कैस ब्रेकर है, द लीडर। और उसके बाद इनेज गाफा आती है, जो स्पाई के तौर पे काम करती है। और फिर उसके बाद नीना जीनिक आती है, जो एज अ मैजिकल शी कैन चेंज द बॉडी पार्ट्स। और उसके बाद हमारे पास मैथियस हेल्वर आता है, वो फॉर्मर सोल्जर होता है, और जो नीना का जो है ना फर्स्ट एनिमी होता है, और उसके बाद जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है उसका एलाई में। और उसके बाद मैथियस हेल्वर होता है, और वायलन वैन इक होता है। तो बेसिकली जो वायलन वैन इक है, उसको इसका पार्ट बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो कैस को जो जॉब ऑफ़र करते हैं वो उसके फादर होते हैं। तो इन दी एंड अगर वो जॉब करने के बाद उसको जो उसकी अमाउंट जो प्रॉमिस्ड है वो नहीं मिलती, तो वो उसके पास एक जो है ना क्या कहते हैं एज अ अश्योरिटी के तौर पे उसका बेटा उसके पास होता है, कैस के पास। तो इन तौर के जो है ना पॉलिटिक्स इस बुक में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना दिखती है आपको। तो जब ये इसके ऊपर जब ये पूरा जब हाइस्ट चलती है, बेसिकली मैं स्पॉइल तो नहीं करूँगा ऐसे, लेकिन जब ये पूरी हाइस्ट कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो है ना इनको एग्जैक्ट जो है ना पैसे अमाउंट नहीं मिलता, क्योंकि क्या कहते हैं, उनको जो जिस लोगों ने प्रॉमिस करी थी ना अमाउंट, वो लोग उनको वापसी अमाउंट नहीं देते, क्योंकि यही मोटिव था जो इसमें पॉलिटिक्स है एग्जैक्ट। तो कैस इसमें कैस ब्रेकर एग्जैक्टली उसके पास बैकअप प्लान था कि जो है ना इसको जो है ना एज अ रिकवर कर सके अपने पैसे। तो जब उनको जब पैसे मिलते हैं तो इनेच जो है जो द स्पाई के तौर पे काम करती है, वो इन सबको अपने पैसे मिल जाते हैं। तो इनेज जो होती है वो बेसिकली जो है ना वो फ्री नहीं होती, जैसे बाकियों के पास तो फ्रीडम होती है। इनेज जो है ना प्लेजर हाउस में काम करती है, वो फोर्स्ड करते हैं उसको जो है ना अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो कैस उसकी जो है ना फ्रीडम बाय करता है, जो प्लेजर हाउस है उनको जो है ना अमाउंट देता है, और जो है ना उसको जो है ना फ्री करता है वहाँ से। बेसिकली कैस कैस का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना, जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना सैड है। और वो जो है ना ऐसे जो है ना अपना इमोशंस शो नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और क्या कहते हैं, ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसका भाई था जब ये लोग छोटे थे ये कीथर डैम में,
तो जो है ना वहाँ पे एक बीमारी आई थी और जो है ना उन इसका जब भाई मर गया था तो इसको भी जो है ना उन उसी के साथ जो है ना उसके अंदर डाल दिया था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है ना बॉडी जो है ना इकट्ठा करी हुई थी क्योंकि डिजीज़ थी और वो जो है ना कंटेजियस थी। तभी जो है ना एक तरफ उनको बंद कर दिया था, तो इसको भी साथ उनके बंद कर दिया था। और जब ये उठा, जब इसकी कॉन्शियसनेस आई, तो जब इसने देखा ना कि ये बहुत सारे मरे हुए लोगों में और अपने भाई के साथ लेटा हुआ है, तो उसके बाद से जो है ना इसके अंदर जो है ना बाकियों को, बाकी किसी ह्यूमन को टच करने की जो है ना कैपेबिलिटी नहीं रही। तो इस वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड होता था इसके लिए एक्सप्रेस करना या किसी से कम्युनिकेट करना। तो इन दी एंड जब ये सारी चीज़ें पूरा मिशन हुआ, जब कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद जब कैस ने अपने पैसे से इस्तेमाल करा, तो ये इन स्टोरी जो है ना ऑथर हमें कहता है कि जो बता रहा है कि उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा डीप इमोशन और रिस्पेक्ट थी, जो कि मतलब कैस शो नहीं कर सकता था, और वो हर टाइम जो है ना ग्लव्स पहने रहता था क्योंकि उसको ह्यूमन टच अच्छा नहीं लगता था। तो बेसिकली इसके ऊपर पूरी जो है ना ये बुक हुए। और इसी तरीके की एक और बुक है शैडो एंड बोन्स, और ये दोनों जो है ना लिंक्ड बुक हैं। तो उस पे भी जो है ना इन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है, और शैडो एंड बोन्स की अब एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी आई है, तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।